भगवान कहते हैं कि ध्रुव, तुमने जिस संकल्प को लेकर के मुझे तुमने स्मरण किया है, मेरी तपस्या किया है, पहले वह संकल्प तुम्हारा सिद्ध होगा, उसके बाद हम तुम्हें पुनः मिलेंगे। अब आप ये देखिए कि ध्रुव ने तो एक छोटे से संकल्प को लेकर के इतनी बड़ी तपस्या कर ली कि भगवान कुछ ऐसा कर दीजिए कि जिससे मैं इस योग्य बन जाऊं कि मैं भी राजा की गोद में बैठ जाऊं। संकल्प बहुत छोटा था। यहाँ भगवान 6 महीने की कड़ी तपस्या में मिल गए। कई बार हमें आपको भी ऐसा होता है कि हमारा प्रारब्ध अच्छा है तो कम प्रयास में ज़्यादा मिल जाता है, तो हम समझते हैं कि हम और बड़ी डिमांड किए होते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन जब सद्गुणों का, सत्कर्मों का समायोजन होता है तो हमें कम प्रयास में ही अच्छी चीजें समय से पहले प्राप्त हो जाती हैं। अब ध्रुव जब भगवान को पा गया है तो ध्रुव को वो पहले के संकल्प भूल गए हैं। अब कहते हैं भगवान हम आपके साथ रहेंगे। भगवान कहते हैं बेटा, जो संकल्प लोगे सिद्धि उसी की होगी। अभी तो तुमने राजपाठ का संकल्प लिया है तो पहले तुम उसको भोग लो। इसलिए संकल्प लेते समय सदैव सावधान रहना चाहिए। अब जब भगवान ने बहुत समझाया है तब ध्रुव जी आकर के 36,000 वर्ष तक राज किए हैं। और इस बीच में जब लौट करके आते हैं तो उत्तम जो राजा उत्तानपाद का जो दूसरा पुत्र है वह जंगल में जाता है किसी तरह से, और वहाँ कुबेर के जो दूत हैं उनसे उनकी लड़ाई होती है और उसमें उसको मार दिया जाता है। यह बात ध्रुव जी को जब पता लगती है तो ध्रुव जी ने कोई भेद नहीं किया कि उसी उत्तम की वजह से मुझे इतनी कठिनाई झेलनी पड़ी। वह भातृत्व प्रेम में गए हैं और वहाँ पर जाकर के कुबेर के गणों से लड़े हैं। और जब उन्होंने देखा कि कुबेर के यक्षों से बहुत ज़्यादा मात्रा में कुबेर के यक्षों को मार दिया है ध्रुव जी, तब मनु मुनि ने हस्तक्षेप किया है। और मनु मुनि के हस्तक्षेप से, स्वयं कुबेर जी के हस्तक्षेप से फिर ध्रुव जी ने उनके ऊपर जो चढ़ाई किया था उसको वापस किए हैं। और कहते हैं मनु जी कि क्रोध और आवेश में आकर के आप तो भगवत प्राप्त भक्त हो, आप तो मनु जी की संतान हो, आप तो ब्रह्मा जी के खानदान के हो, एक अपराध का कितना बड़ा दंड दोगे। यह बात ध्रुव जी को समझ में आ जाती है। और ध्रुव जी को जब यह बात समझ में आ जाती है तब ध्रुव जी के ऊपर स्वयं कुबेर और मनु महाराज दोनों प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि बड़ों की बात जब कोई मान लेता है तो बड़े खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छा बेटा। तो कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील है, जो देखते ही तुरंत प्रणाम कर लेता है बड़ों को, भैया प्रणाम, भैया नमस्ते। अभिवादनशीलस्य हैं, जो अभिवादनशील है, नित्यम वृद्धोपसेविनः, बड़ों को देखा तो उसके मन में तुरंत दया आ गई, उनकी सेवा में लग गया। नित्यम वृद्धोपसेविनः, केवल 2 काम कर दिया, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते और बुजुर्गों की सेवा। कहते हैं चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीजें उसकी अपने आप ही बढ़ जाती हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यशो, बलम। तो इससे ज्यादा चाहिए क्या? इससे ज्यादा तो कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ इसी में कंपाइल्ड है। जब देखा कि ध्रुव ने इस बात को मान लिया है तो मनु महाराज जी ने और कुबेर ने दोनों ने आशीर्वाद दिया है। अब ध्रुव जी जो है आए हैं, बहुत दिन तक उन्होंने राजपाठ किया है
लगभग 36,000 वर्ष तक, और उसके बाद फिर उन्होंने अपने पुत्र को राजपाट दे करके ध्रुवलोक को चले गए हैं। और बाद में भगवान ने उन्हें पुनः दर्शन दिया है, और भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने अपने समान ही एक लोक दे दिया है, और वह लोक है ध्रुव लोक। सत्य की जब बात आती है तब हम लोग ध्रुव सत्य की बात करते हैं। विवाह आदि में अभी भी जब देखिए रात में जब पूजन पाठ होती है और अग्नि के जब फेरे लगते हैं, तब हम कहते हैं ध्रुव तारा मंडल भी इस बात का साक्षी है कि हम पति पत्नी एक हो रहे हैं, वर कन्या एक हो रहे हैं। ध्रुव तारा की तरफ देख लीजिए, पंडित जी बहुत ध्यान से दिखा देते हैं। तो इस तरह से ध्रुव जो है वो ध्रुवलोक को प्राप्त हो गए।